कल के प्रेजेंट इंडेफिनिट के शेष भाग के बाद आप लोगों का एक बार फिर क्लाइमेक्स स्टडी चैनल पर स्वागत है। जी हाँ, कल हम आपको पढ़ाए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के शेष भाग के बारे में, जो कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। ये आपको पहला पार्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जो लोग नए हैं चैनल पर वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जी हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, दूसरा होता है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले रूल देखिएगा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में हिंदी वाक्यों में क्या शब्द सबसे पहले आता है? क्या आता है? क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है? जैसे हो गया, क्या वह पत्र लिखती है। तो यहाँ ता है, ती है, ते हैं, इससे हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। और क्या शब्द आ गया? तो ये हो गया फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट करते समय हम इस टेंस की रिलेटिव हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट में सबसे पहले लिखते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा जानते हैं क्या होता है, डू और डज होता है। क्योंकि डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। कल वाले वीडियो में हमने बताया था आपको कि डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट और डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है। और सब्जेक्ट कौन कौन से डू होते हैं और कौन कौन से डज होते हैं, एक बार फिर बता दे रहे हैं कि आई, वी, यू, दे या एक से अधिक सब्जेक्ट यदि आता है तो वो प्लूरल होता है। और ही, सी, इट या किसी का नाम आ जाए एक व्यक्ति का तो सब्जेक्ट होता है सिंगुलर। ठीक है। अब आगे के देखिए, आगे के पार्ट में ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हमको अपने सेंटेंस को लिखना है। स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रक्चर ही हमारा इम्पोर्टेंट भाग होता है। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। डज ही राइट ए लेटर, डज ही राइट ए लेटर। अभी आपका हो गया ट्रांसलेट। किसका ट्रांसलेट हो गया? जैसे क्या वह पत्र लिखती है, ये है सी राइट ए लेटर होगा, ही राइट ए लेटर। ठीक है। क्या वह पत्र लिखती है मैस्कुलिन जेंडर है, तो मैस्कुलिन जेंडर के साथ हम ही का प्रयोग ही करते हैं। क्या वह पत्र लिखता है, तो ये हो जाएगा डज ही राइट ए लेटर। ये आपका समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। आगे हम सेंटेंस देखिए, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसकी हम पहचान कैसे करते हैं वाक्यों में? ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। कहाँ आता है? वाक्य के बीच में आता है। जैसे देखिए सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे वह कहाँ रहती है, तो इसमें वाक्य के बीच में आ गया कहाँ शब्द। ये हो गया हमारी पहचान।
अब हम इसका जब ट्रांसलेट करते हैं तो इसकी अंग्रेजी को हम वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। जी हाँ, ट्रांसलेट करते समय इसकी अंग्रेजी को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। अब हम क्वेश्चन स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा सेंटेंस का प्रारूप कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, जिस शब्द की अंग्रेजी लिखना है, जो शब्द वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक आया है। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगाते हैं, प्लूरल के साथ डू लगाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह कहाँ रहती है, तो कहाँ की इंग्लिश हमने सबसे पहले लिख लिया। ठीक, कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लिखना है। अब यहाँ पे देखिए, रहती है फेमिनिन जेंडर है, तो फेमिनिन जेंडर में क्या होता है, फेमिनिन जेंडर में सी का प्रयोग होता है, और सी सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ हमने डज का प्रयोग किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहना का लिव हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सब लोगों को समझ में आ गया होगा। वह कहाँ रहती है, वेयर डज सी लिव। लेकिन एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपवाद होता है और इसमें लोग गलती कर देते हैं कि हु वाले वाक्यों में यह नियम लागू नहीं होता है। जो ऊपर का बताया गया ये नियम लागू नहीं होगा। इसमें क्या होता है, थोड़ा अपवाद होता है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और हु जो होता है इस सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों का काम करता है, इसलिए टीचर्स का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। तो मैं अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, कौन आपका सब्जेक्ट है और कौन आपका वर्ब भी हो जाता है। अब देखिए, यू और इंग्लिश दोनों ऑब्जेक्ट हो गया, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। हु टीचर यू इंग्लिश, तो ऐसे वाक्यों का हमको ट्रांसलेट इस विधि से बनाना है। ये अपवाद लागू होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लगाइए, और हु जो होता है सिंगुलर ही होता है, हु जो होता है ये सिंगुलर ही होता है, तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का ही प्रयोग किया जाएगा। हाँ, अगला नंबर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा है कि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। एग्जाम्पल है, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, तो यहाँ पर राम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज को अप्लाई करते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार वही है, केवल फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, केवल नॉट का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक उसी तरह से सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में भी यही करना है। तुम्हारे पिताजी कार्यालय क्यों नहीं जाते हैं, तो क्यों शब्द सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव बताता है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ये हो गया व्हाई। योर फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इसके साथ डज का प्रयोग करते हैं, और नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग कर देंगे सब्जेक्ट के बाद। कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद। आगे वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट कंप्लीट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट कंप्लीट होता है। आगे के वीडियो में कल हम आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस बताएंगे और कोशिश करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस पूरा पार्ट एक ही वीडियो में आपके लिए अवेलेबल हो जाए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।